दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 30 से ज्यादा जेट्स के साथ ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा था और इस बीच में ही यूएई पर हमला हो जाता है। यूएई को इजराइल से दोस्ती की सजा ईरान ने दी है और इसके बाद पता चला है कि यूएई में इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। हालांकि इस बीच में क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कैसे ईरान को घेरने की तैयारी है और इजराइल और अमेरिका कभी भी ईरान के एनर्जी पावर प्लांट्स पर हमला कर सकता है, इसको लेकर जो खबरें हैं सब बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये खबर देखिए, इसको लेकर जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि कैसे 25 से 30 जो प्लेन्स हैं वो मिडिल ईस्ट में मंडराते हुए दिखाई दिए हैं और ये अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं जिनके जरिए ईरान को घेरने की तैयारी है। हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है 25-30 यूएस एयरफोर्स टैंकर एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आर नाउ एयरबोर्न अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईस्टर्न मेडिटेरियन, सऊदी अरेबिया एंड द गल्फ ऑफ ओमान, accompanied by fighter jets with the largest concentration over the UAE and स्ट्रेट। यानी कि हॉर्मुज़ और यूएई के पास में सबसे बड़ी संख्या में जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले जो प्लेन्स हैं, ये सभी आते हुए दिखाई दिए हैं और पूरी रात इनकी जो हलचलें हैं वो नजर आई हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों से यही खबर सामने आ रही है कि इराक में भी बड़ी संख्या में जो जेट्स हैं वो उड़ते हुए नजर आए। 13 यूएस एयरफोर्स टैंकर्स आर ऑल्सो एयरबोर्न अक्रॉस जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड दी गल्फ। यानी कि 13 के आसपास जो और एडिशनल जो फाइटर जेट्स हैं वो दिखाई दिए हैं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और गल्फ के आसपास में। इराक के ऊपर भी बड़ी संख्या में जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ में 25 से 30 जो फाइटर जेट्स हैं यूएई के आसपास नजर आए हैं और इसके जरिए ईरान पर दबाव बनाने की जो तैयारी है वो बड़े लेवल पर चल रही है। कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन जैसे ही ईरान को खबर लगती है कि ये सभी हमले का प्लान कर रहे हैं तो ईरान की तरफ से फुजैरा पोर्ट पर हमला कर दिया जाता है। यूएई का कहना है कि ईरान की तरफ से 15 मिसाइलें दागी गई और इसके अलावा 4 ड्रोन दागे गए जिसके जरिए ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ है और वहां पर धुआं उठता हुआ नजर आया, आग लगती हुई नजर आई और इसके बाद में जो खबरें हैं वो सामने आती है कि उसमें 3 के आसपास लोग भी घायल हुए हैं और तभी बंदर अब्बास और केशमा आइलैंड, ये जो हॉर्मुज़ का अंदर का इलाका है, इसमें बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का और दूसरी तरफ जो केशमा आइलैंड है ये भी ईरान का आइलैंड है, यहाँ पर भी बड़े धमाके होते हुए दिखाई दिए हैं। इसकी भी जो खबर है वो सामने आई है। हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है मल्टीपल एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड इन बंदर अब्बास एंड केशमा आइलैंड साउदर्न विथ विंडोज शेकिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट। यानी कि इतने भयानक धमाके हुए हैं कि खिड़कियां तक हिलने लगी हैं। यानी कि बड़े लेवल पर यहाँ पर धमाके होते हुए नजर आए हैं। केशमा आइलैंड में और बंदर अब्बास के इलाके में बड़ी संख्या में जो धमाके हैं वो हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी कुछ कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है द यूएस एंड इजराइल आर कंसिडरिंग टारगेटेड स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन मिसाइल लॉन्चर्स एंड अ पैरेलल अटैक ऑन एन Iranian energy facility in direct response to today's Iranian attack on UAE पर इजराइल हायो। इजराइल के अखबार की तरफ से उनके हवाले से ये बात कही गई है कि इजराइल और अमेरिका ईरान की एनर्जी फैसिलिटी और साथ ही साथ जो ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स है वहां पर हमला करने का प्लान कर रहा है। एक ही साथ दोनों जगहों पर हमला किया जाएगा और यूएई पर हमले के बदले में ये जो हमला है वो करने की बात कही जा रही है कि यूएई पे जब ईरान ने हमला किया है फुजैरा पोर्ट पर, इसके बदले में ही इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर और ये हमला एनर्जी फैसिलिटी पर किया जाएगा और इसके साथ साथ में जो मिसाइल लॉन्चर है उन पर अटैक किया जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ में बता दें कि इजराइल में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हॉर्मुज़ लेटर के हवाले से लिखा है बेन गुरियन एयरपोर्ट इज ऑन हाई अलर्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ क्लोजर ऑफ इजरायली एयर स्पेस एंड इवैक्यूएशन ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ ईरानियन रिटेलिएशन। यानी कि अगर अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करते हैं तो ईरान भी रिटेलिएशन में जवाबी कार्रवाई करेगा और इसी से बचने के लिए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पर मौजूदा वक्त में जो फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और यहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि कभी भी हमला हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो अलर्ट है वो घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आती है कि जो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने पोस्ट किया, जैसे यूएई पर हमला होता है तो वो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करते हुए बताते हैं कि यूएई उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, यानी कि रणनीतिक पार्टनर है। नफ्ताली बेनेट ने पोस्ट करते हुए कहा संयुक्त अरब अमीरात जो हमारा रणनीतिक सहयोगी है उस पर अभी अभी ईरान ने हमला किया है। असल में ये पूरे क्षेत्र में यूएसए और इजराइल के सहयोगियों के खिलाफ ईरान द्वारा युद्ध फिर से शुरू करने की घोषणा है। ये क्षेत्रीय गठबंधन हमारी सुरक्षा के लिए और मिडिल ईस्ट तथा खाड़ी क्षेत्र में हमारे उदारवादी सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान लगातार इस क्षेत्र को डराने धमकाने की
की कोशिश कर रहा है और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। हम अपने सहयोगी के साथ खड़े हैं, ये बात वो यहाँ पर लिखते हैं। बताते हैं कि कैसे इजराइल और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कुछ दिनों पहले ये भी खबर सामने आई थी कि इजराइल से यूएई ने एयर डिफेंस सिस्टम लिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम है, आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का है, वो यूएई ने खरीदा है और उसे जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी इजराइल की फोर्सेस हैं जो मौजूदा वक्त में यूएई में मौजूद हैं। ऐसी भी खबरें सामने आई थी, जिसका मतलब ये है कि अब यूएई को इजराइल बचाएगा ईरान के हमलों से। ये पूरा का पूरा जो रणनीति है वो बनते हुए दिखाई दे रही है। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो नजर आ रहा है कि कैसे यूएई इजराइल का करीबी हो चुका है, अमेरिका का करीबी हो चुका है और अपनी जगह वो दे रहा है अमेरिका और इजराइल को, उन्हें रहने के लिए, वहां से हमला करने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर उन्हें जगह दे रहा है। और इसी बीच में ईरान की तरफ से हमला किया जाता है फुजैरा पोर्ट पर। इसको लेकर जो जानकारियां हैं वो बहुत ही जरूरी है जानना कि किस तरीके से ईरान का ये जो हमला है ये बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले से बड़े लेवल पर यूएई को नुकसान होगा, क्योंकि फुजैरा पोर्ट में ऑयल जो फैसिलिटी है वहां से तेल पास होता है। बाईपास करने के लिए, होर्मुज को बाईपास करने के लिए यहाँ पर एक पाइपलाइन लाई गई थी, जिसके जरिए बताया जाता है कि करीब 1.5 मिलियन बैरल का जो तेल है वो इंपोर्ट किया जा सकता है। और ये एक लौती पाइपलाइन है जो कि होर्मुज को क्रॉस कर सकती है यूएई की। और इस यहाँ पर हमला करने का मतलब ये है कि ईरान पूरी तरह से होर्मुज पर सबको डिपेंडेंट करना चाहता है। इस वजह से उसने यहाँ पर हमला किया है ताकि यहाँ से किसी भी तरीके से होर्मुज को बाईपास करके तेल के टैंकर ना भरे जाएं और इसके जरिए किसी का भी व्यापार ना चले। होर्मुज के इलाके में अगर अमेरिका की नाकाबंदी रहती है तो जाहिर सी बात है कि ईरान को भी दिक्कत होगी। ईरान के ही पोर्ट्स को, ईरान के ही शिप्स को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सब खुश रहें, ईरान को जबरदस्ती दबाया जाए, ये बात ईरान मंजूर नहीं करता है। और इसी वजह से उसने सभी शिप्स को रोक दिया और साथ ही साथ में जो भी शिप या जो भी देश होर्मुज को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इलाके से आते हैं, यहाँ से उनके टैंकर्स जाते हैं, होर्मुज के इलाके को वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी हमला करके ये बताया गया है कि होर्मुज से ही आपको जाना होगा और होर्मुज की चाबी सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। ये बात उन्होंने साबित कर दी है। और मौजूदा वक्त में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए शिप्स को होर्मुज के इलाके से निकाल कर लाया जाएगा, ऐसे शिप्स को जो कि न्यूट्रल देशों के हैं और वो वहां पे फंस गए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश अमेरिका की नेवी करेगी और इसके लिए वो होर्मुज के इलाके में जाएंगे, बाकायदा ईरान के इलाके में जाएंगे। इसकी भी ईरान ने धज्जियां उड़ा दी है। ईरान ने अमेरिका के युद्धपोतों पर हमला कर दिया था और इसके बाद में कई शिप्स पर भी हमला किया है, ऐसी भी खबरें सामने आई हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ये बात ईरान ने साफ कर दी है और इससे चीज को उन्होंने बताया है कि ये सीजफायर का उल्लंघन हम मानेंगे और इसके जरिए इसके जवाब में जो हमले हैं वो होते हुए दिखाई देंगे। और वो यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं कि किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएस की नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि एक शिप को निकाला गया है वहां से, अमेरिका की नेवी की शरण में उनके जरिए उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए निकाला गया है। इसको लेकर भी खबर जो है तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन मीडिया आउटलेट्स सजेस्ट अ मेर्स्का ऑपरेटेड वेसल द अलायंस फेयरफैक्स क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ओवरनाइट विद यूएस मिलिट्री सपोर्ट। यूएस की मिलिट्री के सपोर्ट से एक जो वेसल है वो क्रॉस हुआ है, ये बात कही गई है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री के सपोर्ट से एक वेसल क्रॉस हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि होर्मुज के इलाके में अब फुल स्केल वॉर होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि यूएई पर हमले का बदला इजराइल और अमेरिका लेंगे और उसका भी जवाब ईरान देखने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिलहाल की मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।